मोबाइल्स। एक है रेडमी का 9A जो पहले लॉन्च हुआ था 6800 का, दूसरी तरफ है रेडमी का 9i जो अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है 8300 का। तो दोनों में 1500 का फर्क है। इस वीडियो में मैं इन दोनों मोबाइल्स में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए देखते हैं, अगर आप खर्च करते हैं 6800 रुपए तो 9A के साथ क्या क्या मिलता है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले रखा हुआ मिलता है मोबाइल, जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं एक मिनी बॉक्स दिया गया है जिसमें पीछे लगा हुआ है एक सिम इंजेक्टर टूल। अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल इस तरीके से। बाकी दोस्तों कवर इसके साथ नहीं दिया गया, तो आपको अलग से ही खरीदना पड़ेगा। एक मिल जाती है डेटा केबल जिसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों बहुत ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन इसके साथ आपको टाइप सी केबल नहीं दी गई। ये मुझे इसमें कमी लगी। इससे पहले के स्मार्टफोन्स में टाइप सी केबल मिलती थी, लेकिन इसके साथ नहीं दी गई। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये ब्लैक कलर में चार्जर, जिसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का। तो ये सिंपल सा 10 वाट का ही चार्जर है। फास्ट चार्जर तो नहीं मिलता क्योंकि कीमत काफी कम है मोबाइल की। अब दोस्तों ये सारा सामान आपको मिलता है रेडमी के 9A के साथ 6800 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स आपको नॉर्मल ही दिए गए हैं। बस एक यही कमी लगी, अगर टाइप सी केबल भी होती तो काफी अच्छा रहता। चलिए देखते हैं, अगर आप 1500 रुपये और ज्यादा खर्च करते हैं रेडमी के 9i पे जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, तो उसके साथ आपको 8300 रुपये में क्या क्या मिलता है। तो जैसे ही आप अनबॉक्स करते हैं 9i को, इसमें भी आपको सबसे पहले उसी तरीके से रखा हुआ मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर, जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं, उसी तरीके से आपको दिया गया है एक मिनी बॉक्स नीचे की तरफ, जिसमें पीछे लगा हुआ है एक सिम इंजेक्टर टूल। अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल। कवर इसके साथ भी आपको नहीं दिया गया, इसके साथ तो कवर होना चाहिए था। इसके बाद रखी हुई मिलती है डेटा केबल, जिसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों वैसी ही हैं, और इसके अंदर भी वही कमी है, टाइप सी केबल नहीं दी गई। ये मुझे इस मोबाइल में कमी लगी। 8300 में इसके साथ टाइप सी केबल होनी ही चाहिए थी। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये ब्लैक कलर में बिल्कुल उसी तरीके के लुक में चार्जर, जिसके अंदर आपको आउटपुट भी वही मिलता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का ही। तो ये भी सिंपल सा 10 वाट का ही चार्जर है। फास्ट चार्जर तो इस मोबाइल के साथ भी नहीं दिया गया क्योंकि इसकी कीमत भी 10,000 से नीचे ही है। तो दोस्तों ये सारा सामान आपको मिलता है रेडमी के 9i के साथ 8300 में। अब रेट के हिसाब से देखा जाए तो इस चीज में 9A ही ज्यादा अच्छा है, उसकी कीमत भी 1500 रुपए कम है, और बॉक्स के जो कंटेंट्स हैं वो दोनों ही मोबाइल्स के साथ आपको बिल्कुल एक जैसे ही दिए गए हैं। तो रेट के हिसाब से देखा जाए तो इस चीज में 9A ही ज्यादा बेटर है 9i से, क्योंकि कम कीमत में 9i की तरह ही बॉक्स के कंटेंट्स मिल जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे में। तो इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको हार्ड प्लास्टिक के टाइप का डिजाइन मिलता है। डिजाइन की क्वालिटी भी दोनों में आपको एक जैसी ही मिलती है, और लुक वाइज भी डिजाइन दोनों के बिल्कुल सेम ही है। 9A के अंदर 9i में दोनों में बिल्कुल भी फर्क नहीं है। दोनों के अंदर आपको इस तरफ लेफ्ट साइड पर मिल जाती है नीचे की तरफ रेडमी की ब्रांडिंग, कुछ इस तरीके से लाइनिंग्स का डिजाइन है। स्क्रैचेस की प्रॉब्लम तो इन दोनों मोबाइल्स के आपको बैक पैनल पर बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि डिजाइन की क्वालिटी काफी अच्छी है। लेकिन 9i लेटेस्ट लॉन्च हुआ है तो इसका डिजाइन डिफरेंट होना चाहिए था। तो डिजाइन के अंदर 9A ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि कीमत कम है और 9i की तरह डिजाइन है। बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में, तो 9A में आपको पीछे की तरफ एक ही कैमरा दिया गया है 13 मेगापिक्सल का। फ्रंट कैमरा है इसका 5 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको रेट के हिसाब से काफी अच्छी मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ 9i में भी आपको पीछे की तरफ एक ही कैमरा दिया गया है 13 मेगापिक्सल का, और इसका फ्रंट कैमरा भी 5 मेगापिक्सल का है। दोस्तों कैमरे की परफॉर्मेंस इसके अंदर भी आपको नॉर्मल ही दी गई है। बाकी रेट के हिसाब से देखा जाए तो इन दोनों मोबाइल्स में ज्यादा बढ़िया है 9A ही कैमरे को लेकर भी, क्योंकि कीमत भी कम है और कैमरा आपको काफी अच्छा दिया गया है 9i की तरह। 9i का रेट ज्यादा है तो इसके अंदर और ज्यादा बेटर कैमरा होना चाहिए था। बाकी दोस्तों दोनों में एक कमी यह है, फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता, जो 9i में होना ही चाहिए था। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्लीट डिजाइन। अब डिजाइन के अंदर दोनों ही सेम है, तो मुझे 9A ज्यादा पसंद आया क्योंकि सस्ता है। बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में, तो इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको डिस्प्ले साइज भी एक जैसा दिया गया है 6.5 इंच का। दोनों ही के अंदर आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है। इस चीज में दोनों जैसे हैं, और क्वालिटी भी आपको दोनों मोबाइल्स में एक जैसे दी गई है। IPS HD+ डिस्प्ले मिल जाती है। अब दोस्तों डिस्प्ले की क्वालिटी के अंदर फिर भी ब्राइटनेस में फर्क है या फिर नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले बात करें यूजर इंटरफेस के बारे में, तो यूजर इंटरफेस दोनों ही मोबाइल्स में आपको बिल्कुल एक जैसा ही मिलता है। आप राइट साइड पर स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। होम स्क्रीन पे ही आपको सारी ऐप्स दी गई हैं, तो अंदर से चलाने में दोनों ही मोबाइल्स बिल्कुल सेम ही लगते हैं, चाहे आप 9A खरीदें या फिर 9i। यूजर इंटरफेस मुझे दोनों मोबाइल्स का नॉर्मल ही लगा। बाकी आपकी पसंद की बात है कि अंदर से फीचर्स आपको देखने में इन दोनों मोबाइल्स के कैसे लग रहे हैं। अब दोस्तों दोनों मोबाइल्स की डिस्प्ले बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। डिजाइन भी आपको दोनों में बिल्कुल एक जैसा ही मिलता है, नॉच वाला, और डिस्प्ले के अंदर आपको एजेस बेजल्स भी लगभग बराबर ही दिए गए हैं। बाकी दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखेंगे डिस्प्ले की क्वालिटी, कलर्स और ब्राइटनेस, तो वो भी आपको दोनों में बिल्कुल एक जैसी ही मिलती है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस में मुझे इतना खास फर्क नहीं लगा। तो डिस्प्ले साइज में, डिजाइन में, क्वालिटी में दोनों जैसे हैं। 9A सस्ता है तो ये मोबाइल ज्यादा बेटर है। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे इन दोनों मोबाइल्स को आपको सिम की ट्रे दी गई है। दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीजें एक साथ लगा सकते हैं। ये दोनों में खूबी है। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो चार्जिंग पोर्ट, माइक, स्पीकर दिया गया है। हेडफोन जैक आपको दोनों ही मोबाइल्स में ऊपर की तरफ ही मिलता है। बाकी दोस्तों बिल्ड क्वालिटी दोनों की काफी ज्यादा बढ़िया है। राइट साइड से आप देखेंगे तो वॉल्यूम के बटन, उसी के ठीक नीचे पावर के बटन। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो आपको IR ब्लास्टर नहीं दिया गया, जिससे आपका MI रिमोट काम करता है। तो टीवी अगर आप इन दोनों
दोनों मोबाइल से नहीं चला सकते। IR ब्लास्टर कम से कम 9i के अंदर तो होना चाहिए था क्योंकि कीमत ज़्यादा है। अब दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको एंड्रॉइड का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन दिया गया है, एंड्रॉइड 10। ये चीज़ दोनों में बहुत अच्छी है। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में तो रेडमी के 9a में भी और 9i के अंदर भी दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको बैटरी दी गई है 5000 mAh की। इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बैटरी के अंदर दोनों ही मोबाइल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। बैटरी की परफॉर्मेंस दोनों में आपको काफी बढ़िया मिल जाती है। बात करें प्रोसेसर के बारे में तो प्रोसेसर भी दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको एक जैसा ही मिलता है, MediaTek का G25। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं, आपका हैवी यूज नहीं है, जैसे आपको व्हाट्सएप यूट्यूब वगैरह यूज करना है, कॉलिंग वगैरह करनी है, तो इन दोनों मोबाइल्स में आपको डे टू डे यूज में, रेगुलर यूज में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन अगर आप एक हैवी यूजर हैं तो इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको दिक्कत होगी क्योंकि ये दोनों ही मोबाइल्स नॉर्मल यूज के हिसाब से ही हैं। बाकी दोस्तों रेट के हिसाब से देखा जाए तो प्रोसेसर में भी 9 ज्यादा अच्छा है क्योंकि कीमत भी कम है और प्रोसेसर भी आपको 9i की तरह दिया गया है। अब बात करें दोस्तों रैम और स्टोरेज के बारे में तो इन दोनों मोबाइल्स में एक चीज का ही सबसे बड़ा फर्क है जो कि है रैम और स्टोरेज। 6800 रुपए में आपको 9a में मिलती है 2GB की रैम 32GB की इंटरनल स्टोरेज, लेकिन 9i में आपको 8300 में मिलती है 4GB की रैम 64GB की इंटरनल स्टोरेज। तो इसके अंदर आपको 2GB रैम ज्यादा मिल जाती है और 32GB इंटरनल स्टोरेज भी ज्यादा दी गई है 9a से। बस इस चीज के अंदर इन दोनों मोबाइल्स में फर्क है। तो दोस्तों देखा जाए तो ये दोनों ही मोबाइल्स बिल्कुल सेम ही हैं, बस रैम और स्टोरेज के अंदर फर्क है। सारी खूबियां जो आपको 9i के अंदर मिलती हैं 8300 में, वो सारी खूबियां आपको 9a में 6800 में मिल जाती हैं। बस आपको रैम और स्टोरेज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो रेट के हिसाब से देखा जाए तो इन दोनों मोबाइल्स में ज्यादा बेटर है 9a ही, क्योंकि जो खूबियां 9i में है वही खूबियां 9a के अंदर हैं, बस एक रैम और स्टोरेज ही ज्यादा है। तो मैं आपसे यही कहूंगा अगर आपको अच्छी डिस्प्ले, अच्छा डिजाइन, अच्छा कैमरा, अच्छी बैटरी चाहिए तो आप 9a ही खरीदिएगा इन दोनों मोबाइल्स में। ये मोबाइल आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि सारी खूबियां हैं इसके अंदर। बाकी दोस्तों अगर आपके लिए रैम और स्टोरेज ही मैटर करती है तो मैं आपसे कहूंगा आप कोई और सा स्मार्टफोन देख लीजिएगा, क्योंकि 9i और ज्यादा बेटर होना चाहिए था। मुझे इसमें 3 कमी ज्यादा बड़ी लगी। एक तो इसमें 2 कैमरे होते तो और ज्यादा बेटर रहता, इसी के साथ इसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया गया। अब इसकी कीमत ज्यादा है तो वो होना चाहिए था। और तीसरी कमी मुझे इसकी सबसे बड़ी ये लगी, प्रोसेसर अगर थोड़ा ज्यादा और बेटर होता 9a से तो और ज्यादा अच्छा रहता। तो रेट के हिसाब से इन दोनों मोबाइल्स में ज्यादा बेटर है रेडमी का 9a ही। मुझे भी 9a ज़्यादा पसंद आया। आप बताइएगा नीचे कमेंट करके आपको इन दोनों मोबाइल्स में कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा। ये चीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।